ओके, तो ये वर्ड है आपका, इस वर्ड में आपको समास बताना है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। हाँ बताइए बेटा, आप तत्पुरुष समास। आपको क्यों लगा कि इसमें तत्पुरुष समास है? लता के समान देह, इसमें के है। लता के समान देह यानी तुलना की गई, इस बात को मानते हैं आप? मानते हैं ना, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को? Yes, sir. गुड। अब चलिए आप बताइए, आपको क्यों लगा कि इसमें कर्मधार है? क्योंकि सर लता के समान दे इसलिए इसमें तुलना की गई, इसलिए कर्मधारय। अच्छा, इनका कहना है कि इसमें लता के समान देह, इसका मतलब इसमें तुलना की गई है तो कर्मधार है, ठीक। आप बताइए। देह रूपी लता है और सर इसमें उपमेय में उपमान की समानता बताई गई। बिल्कुल सही जवाब, उपमेय में उपमान की संभावना है। देखिए मैंने कर्मधारय की एक परिभाषा भी दी थी आपको, ध्यान दीजिए, बैठ जाइए तीनों लोग। मानवीकरण अलंकार होता है बेटा, समास नहीं, ठीक है। और मानवीकरण अलंकार कहां से आ गया? मैं समास पढ़ा रहा हूं, अलंकार थोड़ी पढ़ा रहा हूं। एक बच्चे ने मानवीकरण लिख दिया, ठीक है, चलिए मानवीकरण अब लिख दिया है तो पूरा सुन लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोई बात नहीं ऋतु, मैं बताता हूं आपको, डोंट वरी, मैं बताता हूं मानवीकरण अलंकार। चलिए मैं इसको यहीं रोक देता हूं, अब आपने लिख दिया है तो पूरा सुनिए। मानवीकरण अलंकार कहां होता है? ध्यान से सुनना, सबको समझ में आ जाएगा। जहां मानवीय क्रियाकलापों का वर्णन प्रकृति के रूप में कराया जाए, when the human activities show in the form of nature, यानी जो हम लोगों की क्रियाकलाप हैं वो नेचर के फॉर्मेट में शो ऑफ किए जाएं, वहां हमेशा मानवीकरण अलंकार होता है। ऋतु अच्छे से सीख लीजिए, इनकी पहचान, ठीक है। इसकी पहचान है कि जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो बनना संवरना किसका काम है? ह्यूमंस का। ह्यूमन बनते संवरते हैं, हम लोग बनते संवरते हैं। यहां कवि ने किसको बना बनने संवरने के लिए कहा है? मेघों को, बादलों को। तो यहां कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लियर? ऋतु क्लियर हुआ तो यस करिए, वरना नहीं। साइकिल चलाता हुआ सूरज आया, साइकिल कौन चलाता? हम लोग चलाते हैं, ठीक है। कवि ने किससे चलवा दी? सूरज से। कौन सा अलंकार है? ऋतु क्लियर हो गया? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां कर्मधारय समास के लिए मैंने आपको बताया था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आपका क्लियर हुआ कि नहीं? मेरा मकसद ये है कि आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने लिख दिया तो क्लियर होना चाहिए डेफिनेशन। अब हो गई क्लियर? आगे देखिए, देह लता, ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो ना तो देह विशेषण है, ठीक है, और ना ही लता विशेषण है। विशेषण जानते हैं ना क्या होता है? जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो विशेषण तो है नहीं। अब क्या करें? अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध तो होता ही है, इसके अलावा उपमेय उपमान का भी संबंध होता है। यानी एक से तुलना की जाती है और दूसरे से, एक से तुलना की जाती है, एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। तो यहां इन्होंने सही बताया था, इस गुड़िया ने, क्या नाम बेटा आपका? अनामिका। अनामिका जी ने सही बताया था, बिल्कुल। अनामिका ने बताया था कि सर देह रूपी लता, ठीक है। यानी इसमें कहां क्या प्रयोग किया गया है? उपमेय उपमान का काल्पनिक भेद आरोपित किया गया है, ठीक है। और जहां उपमेय उपमान की तुलना की जाए वहां कौन सा होता है अलंकार? सॉरी, कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, क्योंकि विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है, एक की तुलना दूसरे से की गई, ठीक है। तो यहां कौन सा है? कर्मधारय। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? विक्रय तो नहीं चल गया वहां आपको? क्या लिखेंगे? लता के समान देह, ठीक है। लता के समान देह है जिसकी, ऐसा लिख सकते हैं यार, लता के समान देह लिख दीजिए। ओके, तो दो लोग वेटिंग रूम में है, पहले उनको एंट्री दे देते हैं। 1 सेकंड, ये लोग लेट आए हैं बहुत। इतने लेट क्यों? एक मिनट बेटा, बस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, 1 मिनट। आप सब अपनी वीडियो बंद रखिए, केवल इन दोनों लोगों के वीडियो ऑन रहेंगे। अब ये लेट आए हैं, 1 मिनट ओनली, केवल 1 मिनट डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। युवराज सिंह वीडियो ऑन करिए अपना। आई रिपीट, युवराज सिंह।
ओके, और वीडियो आप बंद नहीं कर सकते युवराज सिंह, वीडियो पर परमानेंट ऑन रखना होगा आपको। लेट आए हैं, लगातार एब्सेंट चल रहे हैं कई डेज से, इसलिए आपको वीडियो ऑन रखना होगा। ओके, ध्यान रहे, समय का ध्यान रहे। अगर आप एब्सेंट होते हैं या कोई वजह है तो आप केवल इतना मैसेज डाल दीजिए ग्रुप पर कि सर आई एम नॉट टेकिंग क्लास बाय रीजन शो कर दीजिए, अगर करना चाहते हैं तो। युवराज सिंह, वीडियो बंद करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ओपन है वीडियो, वीडियो बंद नहीं कर सकते आप, लेट आए हो ना, इसलिए फुल पीरियड आपको इसी प्रकार पढ़ना होगा। वीडियो बंद किया तो मैंने आपको आउट किया क्लास से, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बुक लाइए जरा। तो अभ्यास कार्य आप सबने कर लिया होगा, ठीक है, ज्यादातर अभ्यास कार्य आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक। अब बारी आती है, उसमें दो तरह से अभ्यास कर दिया है। एक तो विग्रह दिया है, समस्त पद पूछा है, ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें समस्त पद पूछा है। एक दिया है कि विग्रह करके समास का नाम देना है, दोनों तरह से दिया है ना। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, कहीं से भी शुरू कर दो, अगर आपने आपका फेल है तो ठीक है, नहीं तो कहीं से भी शुरू कर दो। प्रैक्टिस है वो तो कहीं से भी हो सकती है। राजदूत का क्या बताना है? समास विग्रह और समास का नाम। समास विग्रह समास का नाम। चलिए, तो आपकी बुक का है, आप ही बता दीजिए, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। राजा का दूत, समास का नाम तत्पुरुष समास। वेरी गुड। राजदूत, ध्यान दीजिए, राजदूत, एक सेकंड बात नहीं करेंगे। राजदूत क्या बनेगा विग्रह? राजा का दूत। राजा का दूत, बैठ जाइए। राजा का दूत, समास का नाम तत्पुरुष। बस ठीक है, यही तक सीमित है, ज्यादा अंतर मत जाइए। ओके, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट, दिगंबर। दिगंबर का बताइए, इसमें समास कौन सा होना चाहिए? बहुब्री होना चाहिए मेरे हिसाब से। दिशाएं हैं अंबर जिसकी, अर्थात जैन मुनि। नहीं सर, दिशाएं हैं अंबर जिसकी, अर्थात जैनों के लिए कहा जाता है या किसी और के लिए? आपकी बुक में है, ये सॉल्यूशन है इसका, देख लीजिए, आपकी बुक में सॉल्यूशन है इसका, है। तो जो जिसका सॉल्यूशन बुक में कम से कम वो तो मत पूछिए, ठीक है, बैठ जाइए। मुझे ये तक, हाँ, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। ईश्वर द्वारा प्रदत्त, तो ईश्वरीय देन लिख सकते हैं, ईश्वर प्रदत्त लिख सकते हैं, ठीक है। ईश्वरीय देन कर सकते हैं, ईश्वरीय देन कर सकते हैं, ईश्वर प्रदत्त कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यथोचित, यथोचित में समास बताइए, देख लीजिए, यथोचित में समास बताइए जल्दी से। चेक कर लीजिए एक बार सर। अब यथा संभव। अच्छा, यथोचित नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा। अरे वाह, थोड़ा सा घबरा रहा है। अच्छा, ये बताइए, यथा संभव बताइए, ये बताइए। चलिए, यथाशक्ति बताइए। शक्ति के अनुसार, संभव के अनुसार, यथाशक्ति के बाद शक्ति के अनुसार। अब बताइए, सब यथा यथा के दे दिए मैंने, अब बताइए। सब में अपनी भाव है, तीनों में। यस सर, तीनों में, इसीलिए मैंने दे दिया उठा के, क्या आप अच्छे समझ लीजिए। तीनों में अपनी भाव है, यथा संभव, यथाशक्ति, यथोचित। क्लियर हुआ? क्लियर सबका? अच्छा, ठीक है। सर विग्रह, यथोचित का विग्रह होगा क्या? यथाशक्ति, पूरी शक्ति, शक्ति के चित्त के अनुसार।
आगे चित्त के अनुसार से। हाँ। और संभव है यथा संभव। चलिए अगला आप ही के तुक्के हैं, ध्यान दीजिए। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। सर पाप से, जल्दी बताइए। पाप से मुक्त। पाप से मुक्त क्या बनेगा? क्लियर हो गया? ओके, आराध्या करेक्ट है आपका बेटा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सही है आपका, ठीक है। सर एक तिरुवन नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। चक्रधार, चक्र को धारण करने में वही समान एक मिनट, अरे एक्साइटमेंट ठीक है, हाँ खड़े हो जाओ। चक्र को धारण करने वाला कौन? अर्थात विष्णु। अर्थात विष्णु, अर्थात कृष्ण। समास का नाम, समास का नाम बहुब्रीहि समास, करेक्ट आ गया? अच्छा ठीक है, बढ़ते जाओ पेंसिल लेके, करेक्ट है, नहीं सही है आपका, आगे बढ़ते हैं। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ऋण मुक्त क्या होगा? ऋण से मुक्त। समास का नाम तत्पुरुष समास, ठीक है, करेक्ट बिल्कुल सही है आपका। समास का नाम तत्पुरुष, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दही बड़ा, ये तो आपकी बुक ही है, तो जिसमें बुक का में सॉल्यूशन है उसका क्यों पूछ रहे हो? इसमें जिसका बुक में सॉल्यूशन है उसका मत पूछो। सर यथानियम, सर यथानियम। आगे देखिए, यथानियम, यथाशक्ति, शक्ति के हिसाब। ये तो अभी मैं बता के गया हूँ यथाशक्ति। अच्छा यथानियम बता दीजिए सर। ये बताओ। काट के समान पुतली करा जा रहा है। काट के समान अटक गए? सर क्या? अब बताओ सर, लिखा एक मिनट, अच्छा समझ में नहीं आ रहा, समझा दे। जब आपने समान कह दिया, ठीक है, और तुलना कर दी, तो फिर कहां जाएगा? या तो केवल करिए केवल काट की पुतली, तो फिर कर्मधारय में नहीं आएगा, ध्यान रखना, तो फिर तत्पुरुष में रहेगा। और अगर आपने विग्रह कर दिया क्या, तो फिर कर्मधारय में चला जाएगा, उपमेय उपमान का संबंध हो जाएगा। सर सही तो दोनों होंगे। हाँ दोनों सही है, मैं कहां कर रहा हूँ गलत? मैंने आपको कई बार बताया है। एक सेकंड, एक मिनट, दो चीजें होती हैं समास में, खास बात देखिए। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, क्या सर ये अपवाद है। अपवाद का मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कई समास हो जाते हैं, 1 2 3 तक हो जाते हैं, बहुत सारे समास होते हैं ऐसे। तो जो जितनी विशेषताओं को फॉलो करता जाएगा उसमें वो उसका समास वैसा ही निकलता है। क्लियर? अच्छा चलिए मैं एक एक करके पूछता हूँ, ध्यान दीजिए। अब मैं कुछ लिखे देता हूँ बोर्ड पे, आप लोग रफ नोट ले लीजिए, ठीक है? आप ही की बुक के लिखूंगा, चिंता मत करो, जल्दी करिए। बाकी अपने अभ्यास कार्य में आप लोग करते रहना, नहीं आए तो मुझसे डिस्कस कर लेना, ओके? अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, सॉरी नोट ओपन कर लीजिए, रफ नोट इकट्ठे लिखे दे रहा हूँ एक बार, फिर एक एक करके पूछता जाऊंगा, ठीक है? आपके अभ्यास कार्य के ही हैं, लेकिन हमें पता है आप लोग हिंदी को सब लोग बहुत लाइट लेते हैं, बहुत हल्का करते नहीं है वर्क। हाँ हिंदी का वर्क कंप्लीट नहीं मिलेगा, बाकी सबका मिल जाएगा। और इस बार उल्टा हो गया, हिंदी का सबसे पहले कंप्लीट है, नंबर की हल्के मिलेगा। हाँ। तो इसीलिए अभ्यास कार्य, ये जो बुक मेरे सामने किसी बच्चे की है, क्या नाम है इसका? आर्यन राजावत। ये देखिए अनफिल है, फिल नहीं है ये। एक मिनट, अच्छी बात है, अच्छी बात ये नहीं है कि फिल नहीं है, फिल करना चाहिए था, जितनी आ जाए उतना तो करना ही चाहिए था। एक मिनट, अब
अब लिखिए, मैं लिख रहा हूं पहला। धनी निर्धन, ध्यान दीजिए, पहला शब्द, दूसरा शब्द चौराहा, सब अभ्यास तालिका है आपके। यस सर, जी लिखा सर। तीसरा शब्द त्रिभुज, चौथा शब्द रात दिन, उल्टा कर दिया इनने। फिर पांचवा शब्द चारपाई, सब इजी इजी है बहुत। बहुत ही सिक्स रसोई घर, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। 6 हो गए, और देख लेते हैं। एक दे दो सर। 7 गंगाधर, गंगाधर, ओके, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? तो 2 और 3 मिनट्स ले लीजिए, जल्दी बताइए। ना सर, 7th वाला दिखा। गंगाधर, गंगाधर, सर पूछिए एक एक करने को तो करो करो जल्दी करो, सर। एक हमें और दे दें। नो सर, रुको तो सर अगर लिखा हो जितना शीघ्र हो जाए, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र। जितना शीघ्र हो जाए, ये पूछा है ना आपने, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र समझ पर पूछ रहे हैं। ओके, तो आराध्या एक एक करके मैं पूछता हूं, आपका सही है, पहला वाला फर्स्ट सही है। धनी निर्धन, तो व्यक्ति या तो धनी होगा या निर्धन होगा। मैंने क्या बताया था, 2 पद होते हैं, दोनों पद जोड़े में होते हैं, अलग अलग करने पर उनके बीच या लगता है अथवा और लगता है। तो धनी या निर्धन, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का नाम। द्वंद्व। अरे वाह, बच्चे होशियार हो गए, तो बस बिल्कुल सही। दूसरा, बस 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 एक्साइटमेंट होना चाहिए, लेकिन सब कंबाइंड बोलेंगे तो फिर किसी के समझ में नहीं आएगा। द्विगु समास, करेक्ट। ये वाला क्या है, द्विगु, ठीक है, यस सर। द्विगु समास। फिर आया तीसरे नंबर पर, एक मिनट, अब जिससे पूछा जाए वो बताएगा। आप कौन जाइए बेटा, येलो नेम, मुझे नहीं पता, आपका नेम बताइए पहले। आदित्य पाल। 3rd नंबर, यहां देखिए, वहां नहीं है, बताइए। हम नहीं नहीं, आप नहीं, यही बताएंगे भाई, क्लास में तो ये भी है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहे। आप रेगुलर आ रहे हैं बेटा? आप कल नहीं आए थे, परसों, इसीलिए तुमको नहीं आ रहा। अभी खड़े रहिए, 1 मिनट, आप बताइए नेम। पृथ्वीराज, कल थे क्लास में? चलिए बताइए। द्विगु समास, क्यों? इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा 3 भुजाओं का समूह। बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन्हें सब लिख लिख के भेज रहे हैं। तो त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह लिख सकते हैं। समास का नाम पहला पद संख्यावाची है, तो क्या होगा, द्विगु। कौन सा होगा? अच्छा, ये 7 नंबर पे, तो 7वें नंबर पे हम पूछेंगे इसको, ठीक है। लिख मैंने यहाँ दिया है, अब आगे चलते हैं। 4th नंबर, बैठ जाइए आप बैठ जाइए, बस आप बैठ जाइए। धीरी, आप बताइए। रात और दिन, दे देखिए, रात और दिन द्वंद्व समास, शाबाश बेटा, बैठ जाइए। द्वंद्व समास, 2 पद हैं, दोनों पद जोड़े में। नेक्स्ट, चारपाई। 1 मिनट, आप खड़े हो जाइए। 4 पैरों का समूह, 4 पैरों वाली या 4 पैरों का समूह, समास का नाम द्विगु समास, करेक्ट। अगला, ये तो कई बार मैंने बता दिया, देवगुप्ता, क्या नाम है आप? देव वर्मा। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, समास का नाम तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही। ओके, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं रेगुलर, उनको सबको आ रहा है। 1 मिनट, अब है गंगाधर, आप बताइए, आप खड़े हो जाइए। गंगा को धारण करने वाला कौन?
अर्थात से बिल्कुल सही। समास का नाम? बहुब्रीहि समास। शाबाश, क्या बात है। गंगा को धारण करने वाले अर्थात किसको कहते हैं? गंगाधर। अर्थात शिव, क्योंकि उन्हीं ने गंगा को धारण कर पाया था, और तो किसी में हिम्मत नहीं है गंगा को धारण करने की। और समास का नाम क्या हो गया? बहुब्रीहि। वेरी गुड, बैठ जाइए। अभी तो आपने देखा कि जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो तो बता रहे हैं। और अगर आपने गैपिंग की है तो फिर ये देखिए अभी भी खड़े हुए हैं। अब तो समझ में आ गया होगा रीजन कि आप क्यों नहीं बता पा रहे। ठीक है, आप आए नहीं थे इसीलिए। बैठ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। कोई बात कर नहीं, दीजिए सर। इसको मैं इरेज करता हूं, आगे लेता हूं कुछ और सब। ठीक है, यस सर। मजा आ रहा है सबको? यस सर। मेरी क्लास में सबको मजा आना चाहिए बस, यस सर। क्योंकि पढ़ाई को बोझ के रूप में मत लीजिए, इंटरेस्ट के रूप में लीजिए। ठीक है, अरे तो अब बैल लग गई बेटा। अब एक काम है कि कीप साइलेंट। आप सबको क्या करना है, आपकी बुक से संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसको पूरा करना है। जो भी वर्ड नहीं आते या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो फिर मैं करा दूंगा। ओके, सो गुड बाय सर, गुड बाय बेटा। आई एम सॉरी, गुड बाय स्टूडेंट्स। अरे एक बच्चे